हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो में आपका हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.1 प्रश्न 1 का चौथा। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन है ना, तो मिश्र धन क्या होता है ये बताऊंगा अभी। प्रत्येक धन का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये है ये 10,000 रुपये की राशि 8% है ना, 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है। तो पहले तो लिख लेंगे जो दिया है, हमें बता दूँ मूलधन क्या होता है। पहले मूलधन वो होता है जो राशि हम किसी को देते हैं लेते हैं। तो ये 10,000 जो होगा ये हमारी मूलधन होगी राशि। तो मूलधन हमारा हो गया 10,000 रुपये। अब हो गया दर। दर क्या है, जो प्रतिशत में जो लिखा है, जैसे 8% लिखा तो 8 होगा, ये हमारी दर होगी है ना, प्रतिशत वाली संख्या दर। ऐसी समय, समय क्या दिया है, बोला है प्रत्येक वर्ष बोला है, यानी हर साल। तो एक ही साल होता है ना, तो एक साल हमारा समय हो जाएगा। तो हमें क्या मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए पहले हमें ब्याज निकालना होगा। तो मिश्र धन पहले क्या होता है ये बता दूं। तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन का, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमें मूलधन तो दिया है लेकिन ब्याज नहीं दिया है, तो ब्याज निकालेंगे इन तीनों चीज़ों से ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिश्र धन कैसे निकालें, तो मैं पहले तो ब्याज निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे, जब भी हमारा ये मिश्र धन निकलेगा तो फॉर्मूला लगेगा। पहले तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्रथम वर्ष के लिए, ये हम प्रथम वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए निकालना मिश्र धन है ना। तो प्रथम वर्ष के लिए निकालना है ये मिश्र धन। तो वैसे हमने सब लिख लिया जो दिया है, लिखते हैं फॉर्मूला लगाकर। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 है ना। तो अब हम मान रख देंगे, मूलधन का मान क्या है 10,000 रुपये और एक और जीरो था, गुणा दर क्या है हमारी 8 और समय क्या हमारा 1। तो और ये 2 जीरो कट गया, 100 में 8 का गुणा हो जाएगा तो 800 हो जाएगा। तो हमारा ब्याज जो होगा वो 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा ये। तो ब्याज हमारा क्या आया 800। इससे हम मिश्र धन निकाल सकते हैं, ब्याज मिल गया तो है ना, क्योंकि इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है मिश्र धन में, मूलधन और ब्याज की। तो ब्याज निकल, तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या हमारा, मतलब ब्याज, मूलधन पहले क्या है, मूलधन 10,000 रुपये और ब्याज जो अभी हमने निकाला ये 800। इसलिए ही हमने ये फॉर्मूला लगाया ब्याज का, क्योंकि हमें यहाँ ब्याज चाहिए था। मूलधन हमारा 10,000 रुपये प्लस ब्याज ऐड कर दो जो निकाला अभी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हमारा, मिश्र धन हो जाएगा हमारा 10,800। तो ये मिश्र धन हो गया हमारा। तो प्रथम वर्ष का हमारा मिश्र धन निकल चुका। अब द्वितीय वर्ष के लिए निकालेंगे, मतलब 3 वर्ष के लिए निकाल लेंगे 3, तो फिर उतने में काम हो जाएगा। तो द्वितीय वर्ष के लिए जो मिश्र धन हमारा जो निकला था ना प्रथम वर्ष का, द्वितीय वर्ष के लिए वो मूलधन होगा है ना। जो मिश्र धन निकला है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा, और जो दर और समय रहेगा वो तो वैसे सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर ही फॉर्मूला लगा देता हूँ ब्याज का। तो ब्याज यही फॉर्मूला लगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट मान लिख दूँगा। तो मूलधन हम, मैं बस ये मूलधन की जगह ये मान लिखूँगा। तो यह 10,800 मूलधन की जगह, और दर हमारी यही रहेगी है ना। यहाँ पर धन बस बदला, मूलधन बस बदला है, दर हमारा वही रहेगा 8, वो समय भी वही रहेगा 1 बटे में 100। बस हमने यहाँ पर मूलधन बदला, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 108 में 8 का गुणा हो जाएगा तो ये आएगा हमारा। तो ब्याज हमारा 864 आया अगले वर्ष का। तो अब ब्याज मिल गया तो हम मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन का फॉर्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज है ना, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा ये बदल गया था जो
1800 वो था और ब्याज हमारा जो अभी निकला है। यानी मूलधन बदलता रहता है, अगले वर्ष के हिसाब से होता है, पिछले वर्ष के हिसाब से होता है मूलधन। तो ये हम जोड़ देंगे इन सबको तो हमारा इतना आएगा ये जोड़ने पर 11,664 में ये मिश्र धन हो गया हमारा। तो अब मैं कॉपी में बताऊंगा। तो हमारा प्रथम वर्ष का जो मूलधन था ये हमें दिया था, हमने मिश्र धन निकाल लिया है ना प्रथम वर्ष का, और द्वितीय वर्ष के लिए हमारा मूलधन जो प्रथम वर्ष का मिश्र धन था वही रहा है ना, और हमने इससे मिश्र धन निकाला। तो ये जिस तरह ये मिश्र धन हमारा प्रथम वर्ष का था वो द्वितीय वर्ष का मूलधन हो गया है ना। पहले मिश्र धन हमने निकाला तो अगले वर्ष के लिए वो मूलधन हो गया। तो हमारे तृतीय वर्ष के लिए जो का क्या मूलधन क्या होगा तृतीय वर्ष का, जैसे ये मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन होगा, ऐसे ही ये मिश्र धन अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा मूलधन। तो हमारा ये मूलधन हो गया। अब हमें क्या करना है, एक श्रेणी बनानी है। जैसे ये कॉमा कॉमा लगा के लिख दो, मूलधन क्या क्या है, प्रथम वर्ष का क्या है 10,000, कॉमा लगाओ। अगले वर्ष का मूलधन क्या है 10,800, कॉमा लगाओ। तृतीय वर्ष का मूलधन क्या है 11,664। अब हमें क्या करना है, बताना है ये एपी है या नहीं है। तो पहले इसमें से ये घटा दो, ये हमारा A1 है, ये A है, ये A1 है, ये A2 है ना। तो 10,800 में से 10,000 घटा दो, क्या बचेगा हमारा 800 ही बचेगा है ना। तो हमारा ये इन दोनों का अंतर कितना मिला 800। ये रफ में करना है हमें जो भी करना है। ऐसे ही हम इसमें से ये घटा देंगे, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 16 में से 8 गए 8। इसका अंतर ये आ रहा है, इसका अंतर इन दोनों का अंतर इतना आ रहा है 800, इन दोनों का अंतर 864 आ रहा है, अंतर बराबर नहीं है। तो ये जितना है ना ये हमने किया, ये सब रफ में करना है ना। तो इसके बाद इस वाली लाइन के हमें बाद लिखना है, चूँकि सार्व अंतर बराबर नहीं है इसलिए निम्न श्रेणी एपी श्रेणी नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया है ना। तो जो मैंने पहले बोर्ड पर बताया था वहाँ तक तो इतना ही करना, फिर अगली लाइन हमें यहाँ से लिखनी है, ये लिखनी है अगली लाइन बोर्ड पर जो किया था, ये तृतीय वर्ष का बस लिख लेंगे, फिर मतलब इतना लिखना है हमें उसके बाद बोर्ड के बाद। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।